हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल फाद फरहान खान ऑफिशियल। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगा हूँ, तो गौर से सुनिएगा और पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। बहुत से लोग देखता हूँ मैं अपनी आंखों से एट द एज ऑफ 70 to 75 इवन 80 बाबा लोग जो होते हैं, इतनी सफ़ेद उनकी दाढ़ी होती है और कमज़ोर पतले से होते हैं और लोडिंग का काम कर रहे होते हैं। कई कई लोग मैं देखता हूँ दिहाड़ी कर रहे होते हैं, जो होम मेकर्स के साथ होते हैं। ठेकेदारों ने ऐसे बाबाओं को ठेके पे ले रखा होता है, उनको दिहाड़ी देते हैं, दिन के 500 या 1000 रुपये देते हैं। इन बाबाओं की ज़िंदगी ऐसी क्यों है? ये वीडियो में भी मोटिवेशनल भी होने वाली है, तो थोड़ा गौर से सुनिएगा और शेयर लाजमी कीजिएगा। मेरी हर बात मैं इसलिए कहता हूँ कि शेयर करें, क्योंकि उसमें एक सबक है जो जिससे पॉसिबली अगले की ज़िंदगी बदल सकती है। तो जो बाबा लोग होते हैं, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, जो जिनके बस में ना तो दिहाड़ी होती है, बल्कि वो पानी तक खुद अपने हाथ से नहीं पी सकते होते हैं, और वो निकल आते हैं दिहाड़ी पे मेहनत मजदूरी करने, ताकि अपने बच्चों के लिए या अपनी बूढ़ी बीवी के लिए 2 वक़्त की रोटी कमा सकें। उनमें बहुत से लोग बेऔलाद भी हो सकते हैं, जो बग़ैर औलाद के इस एज तक पहुंच जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कौन रखेगा ध्यान उनका। तो इस वजह से वो लोग ख़ुद काम कर रहे होते हैं आखिर तक। इस ऐसी ज़िंदगी से, ऐसी अज़ियत भरी दर्दनाक ज़िंदगी से बचने के लिए एक सिंपल सा फ़ॉर्मूला आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ कि जब आप पैदा हो जाते हैं ना, तो कम से कम एज़ ऑफ एन एवरेज 50 से 60 साल की ज़िंदगी आज के दौर में इंसानों की चल रही है। एक हादसा या फिर ऐसे कुछ अनहोनी हो जाए वो अलग बात है, हम उन चीज़ों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर जैसे कि अभी कोई बाबा है, 60 से 70 या 80 साल का एक बाबा है, और वो आज भी दिहाड़ी कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो आज तक ज़िंदा है। तो जो ज़िंदा है उनके बारे में आज आज मैं बात करने लगा हूँ। बिसाइड दिस, एक छोटी उम्र में किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, कोई मर जाता है, कोई हाथ पैर से माज़ूर बन जाता है, तो वो अलग बात है। जो लोग आज तक इस एज में काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके हवाले से बात करने लगा हूँ कि भाई, जब आप पैदा हुए तो तब से लेकर आज तक, यानी कि 70 से 80 साल बहुत ही बड़ा एक अरसा होता है, जहाँ पे एक इंसान अगर वो चाहे तो एक अच्छी सी लाइफ खुद के लिए भी बनाकर एंजॉय कर सकता है लाइफ को, और अपनी औलाद के लिए अगर हो तो, या फिर अपनी आने वाली नस्ल के लिए एक बेहतर ज़िंदगी चुनना, एक बेहतर ज़िंदगी वो चुन सकते हैं अगर वो चाहे तो। मोस्टली लोग मैं देखता हूँ एट द एज ऑफ इवन 40s बच्चे हैं उनके, और उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि ये बच्चे कल बड़े हो जाएंगे, मुझसे सवाल करेंगे कि बाबा जी, आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये सवाल जो चुभता है ना इस एज में, तो वाकई आपको पहले सोच लेना चाहिए था कि मैं ऐसी एज को पहुंचूंगा जहाँ पे मुझसे बच्चे सवाल करेंगे कि आपने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए। तो ऐसे बाबा को ना फिर ओल्ड जो उनकी फ्लैशबैक्स होते हैं कि मैंने अपने बच्चों के लिए क्या क्या किया है, आज मुझसे सवाल कर रहे हैं कि क्या किया है आपने मेरे लिए, हमारे लिए। तो मैंने तो बड़ी मेहनत की। अरे भाई, आपकी मेहनत करना, सबसे पहले तो ये कि भाई, मेहनत एक ऐसी जगह पे करो जहाँ पे आपकी लाइफ बेहतर से बेहतर हो सकने का ना एक आइडिया हो आपको, कि हाँ, मेरी लाइफ इस वाले मेहनत से बेहतर हो सकती है, या मेरे बच्चों की, चलो मैं तो जैसे तैसे जी लूँगा, लेकिन मेरी आने वाली नस्ल की ज़िंदगी इससे बेहतर हो सकती है। एंड व्हाई डोंट यू ट्राई? लेकिन किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता इस एज में। बहुत से ऐसे लेज़ी लोग मैं देखता हूँ अपनी लाइफ में, कि जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आने वाली नस्ल फिर हमें ही कोसेंगे हमारी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत के लिए। आज वो कोई काम नहीं कर रहे, अगर कर भी रहे हैं तो मुस्तकबिल के लिए नहीं सोच रहे। इवन ये जो घटिया सी सोच है ना, ये ज़हन में लेकर जी रहे हैं कि अरे यार, क्या ही जीना है, बस 2-4 दिन की तो ज़िंदगी है, उसके बाद मर जाना है। तो मेरे भाई, ये जो 2-4 दिन की ज़िंदगी है ना, अमीर के लिए तो बहुत आसानी से कट जाएगी, लेकिन वही ज़िंदगी एक गरीब अगर जिए तो उसके लिए जो 2 साल की ज़िंदगी है ना, वो 2000 साल की बन जाती है। ज़ाहिर सी बात है, आप खुश हो तो आपको ना जीने में मज़ा आता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको इबादत करने में भी मज़ा आता है। ये जो अमीर लोग होते हैं, जो जो चिल्ले लगाते हैं और दूर दूर, मतलब फ़ॉरेन भी जाते हैं तबलीग के सिलसिले में, तो बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं।
मोस्टली उनमें से ऐसे भी होते हैं जो गरीब होते हैं, जिनके घर सिर्फ़ अल्लाह के वसीले की वजह से चलते होते हैं और लेकिन उनका एक अकीदा होता है, माइंडसेट होता है कि भई मैंने अल्लाह की राह में सब कुछ करना है, उसके लिए मैं निकला हुआ हूँ, बाकी घर मेरा अल्लाह सँभालता है, मेरा ये अकीदा है। तो वो भी ब बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्या कर रहे हो? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस टॉपिक कि आप आज जो ज़िंदगी जी रहे हो, चलो ठीक है भाई, आप औलाद के लिए जैसे-तैसे कमाई करके उनको 2 वक़्त की रोटी खिला देते हो, लेकिन क्या उनके आने वाले मुस्तकबिल के लिए काफ़ी है? यार, आप नहीं चाहते कि जो सब कुछ आप बर्दाश्त कर रहे हो, जिस अज़ियत से आप गुज़र रहे हो, आपकी औलाद वो कभी फ़ेस ना करे। तो मैं इन सब के लिए बस यही कहूँगा कि भई आप जब पैदा हुए, तो अगर आप एक गरीब बाप के घर में पैदा हुए, तो ये आपके बाप की गलती है। लेकिन अगर आपकी औलाद गरीब पैदा होती है, तो ये आपकी गलती है, ना कि आपके बाप की। क्योंकि आपकी ज़िंदगी के 60 से 70 साल बहुत थे अपनी औलाद की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, ना कि भई आप 60 साल 70 साल भी दिहाड़ी करते रहो, जो मुआवज़ा मिलता रहे उसी से अपना घर चलाते रहो और आगे के लिए कुछ सोचो ही ना। अरे क्या ही सोचना, बस मर ही तो जाना है। अरे मेरे भाई, मर ही जाना है, सबने मर जाना है। लेकिन ये जो दुनिया है ना, ये ऐसे नहीं चलती। दुनिया में आए हो तो खुद की ना सही, कम से कम अपनी औलाद की ज़िंदगी तो बेहतर करो। वरना अगर आपका बाप भी गरीब था, आप भी गरीब हो और आपकी आने वाली नस्ल भी गरीब, तो फिर लगती लानत। बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अगर आपकी ज़िंदगी बेमायनी बेमकसद है, तो अपनी ज़िंदगी को एक मकसद दो, या फिर मान लो कि आप दुनिया के इंतहाई काहिल इंसान हो, अहमक हो, आपको पता ही नहीं है कि आप इस दुनिया में क्यों हो। ये मुस्लिम वाइज़ भी मैं कह रहा हूँ, और अगर कोई सिख, ईसाई, कोई भी गैर मज़हब का बंदा ये मेरी वीडियो देख रहा है, तो उनके लिए भी है। इस बात से मज़हब का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुरबत में गुजारी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आने वाली उम्मत के लिए भी अमीरी वाली जो ज़िंदगी चुनी थी कि मेरी उम्मत अच्छी ज़िंदगी गुजारे। एक मरतबा एक सहाबी आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि मैं बीमार हूँ और मैं बहुत जल्द मर जाऊँगा, मुझे कोई बीमारी है या जो भी हो उस टाइम पे, तो क्या मैं अपनी जो मेरी मेरी दौलत है, मेरा जो माल हाल है, क्या मैं वो अल्लाह के नाम पे लिख डालूँ कि मतलब मेरे मरने के बाद ये अल्लाह के नाम पे लोगों में तकसीम किया जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि भाई क्या आपकी औलादें हैं? तो कहा हाँ भाई 3-3 औलादें हैं, मतलब कि नारीना भी है, ज़नाना भी है, लड़का लड़की दोनों हैं। तो कहा कि ये बड़े अफ़सोस की बात है कि आपकी औलाद है और फिर भी आप अपने मर जाने के बाद की बात ऐसे कर रहे हो कि मतलब मेरे मर जाने के बाद जो मेरा माल हाल है, ख्वाह वो 1 रुपये हो या 1 करोड़ रुपए हो, वो आप किसी और के नाम कर दोगे। अपनी औलाद की ज़िंदगी बेहतर करो इससे। तो इससे साबित हो जाता है कि पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एतदाल के साथ ज़िंदगी गुजारने का कहा, लेकिन ये नहीं कहा कि ज़िंदगी भर गुरबत में ही रहो, ऐसा कभी भी नहीं कहा। इसीलिए तो आज के ज़माने में सारे वसाइल लूट के, जो बड़े लोग हैं, सब कुछ लूट के आपके लिए खाली प्लेट आपके सामने रख के ये कह देते हैं, उस प्लेट में ये एक जुमला रख के ना आपके सामने ये प्लेट रख देते हैं कि ज़िंदगी गुजारो तो गुरबत में ही गुजारो, गुरबत में ही सुकून है। अरे कम अक्लो बेवकूफ़ो, गुरबत में कोई सुकून नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कभी अमीरी का मज़ा नहीं चखा है। एक तरह से कंपेयर किए जाए अमीर और गरीब, तो भाई अमीर का बच्चा रोज़ अच्छा खाना खाता है, आप अच्छा खाना अपने बच्चों के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, तो घंटा सुकून है इसमें। गरीबी में कहाँ से सुकून आ गया भाई? आपका बच्चा एक एवरेज स्कूल जाता है, एक एवरेज स्टूडेंट ही बनेगा। अगले का बच्चा जो अमीर है वो बड़े स्कूल जाता है, बड़े असातिज़ा से तालीम हासिल कर रहा है और एक मुहज़्ज़ब बच्चा बनता है। बड़े मुश्किल से ही मैंने सुना होगा, देखा होगा आप लोगों ने कि एक गरीब का बच्चा जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल गया और भाई उसने टॉप कर दिया। ऐसे सिर्फ 1000 या 10,000 में से सिर्फ एक बंदे के साथ ही होता है, और वो भी कोई कोइंसिडेंस नहीं होता। बच्चा असल में मेहनती होता है और ऊपर से वालिदैन की तरबियत भी बड़ा असर करती है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन भाई अमीरी और गरीबी को कंपेयर करो ना। चलो आपका एक रूम है, सख्त गर्मी का मौसम है, आपके बच्चे गर्मी की वजह से तड़प रहे हैं, आपके बस में एक छोटा सा एसी लगाना नहीं है। अमीर के कमरे को देख लो,
आराम से सो रहा है, ना कोई मच्छर के बंग मंग की आवाज़, ना कोई मच्छर के काटने की खौफ कि भाई मच्छर काट लेगा मेरे बच्चे को, उसको मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। पुरसुकून माहौल में अमीर का बच्चा आराम से सो रहा है। तो क्या वो सुकून है, या आपके एक घटिया से कमरे में जहाँ पे भाई किचन भी वो है, बाथरूम भी वो है, एक छोटा सा कमरा है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे कि भाई ज़िंदगी किस तरह जिए, तो एसी लगवाना या फिर कोई भी एयर कूलर लगाना आपके बस में है ही नहीं ये सब चीज़ें, आपके बच्चों का बुरा हाल हो रहा है, तो ये सुकून है? नहीं मतलब इस ये सब अपनी आँखों से देखकर भी ना आप इतने जल्दी कन्विंस हो जाते हो अमीर लोगों की बातों में आकर के, नहीं अमीर के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन सुकून नहीं। अरे भाई सुकून ही सुकून होता है, लेकिन कौन कमबख्त कहता है कि भाई मेरे पास करोड़ों रुपए हैं और मैं मज़े से ज़िंदगी जी रहा हूँ। अरे भाई पूरी दुनिया का अगर एक भी बादशाह होता ना, जैसे कि पुराने ज़माने में ना बड़े बड़े ममालिक के एक ही बादशाह होते थे, तो वो भी कहते थे भाई सुकून नहीं है। अरे क्यों सुकून नहीं है? अक्षय कुमार की एक वीडियो मैंने देखी तो बोला कि यार मैं टेंशन में था, तो अपने घर से ऐसे टहलते टहलते नीचे आ गया, तो नीचे देखा मैंने 5 गाड़ियाँ खड़ी है मेरी। तो ऐसे कह दिया मैंने कि कमबख्त भाई तुम क्यों टेंशन में हो, 5 गाड़ियाँ तेरी खड़ी है, इतने बैंक बैलेंस के तुम मालिक हो। तो उसने ना उसी टाइम शुक्र अदा किया कि ये ऊपर वाले का बड़ा करम है मुझ पे, और मैं समझ रहा हूँ कि भाई मैं टेंशन में हूँ, तो ये है टेंशन। तो जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं ना, वो भी हिंट्स दे रहे होते हैं कि भाई पैसा ही सब कुछ है इस दुनिया में जीने के लिए। ये नहीं कि भाई आप दीन को ही छोड़ दो, दीन अपनी जगह, नेक बनना अपनी जगह, और साथ में अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर करना अपनी जगह। तो भाई अमीरी और गरीबी में फ़र्क वाज़ेह है, बस सिर्फ ये कि आप इस घटिया सोच से निकलो जो आपका एक माइंडसेट बना दिया गया है अमीर लोगों के द्वारा, अमीर लोगों की वजह से। उन्होंने ही आप लोगों का माइंडसेट ऐसे बना कर दिया है कि आप लोग कभी अमीर बनने का सोचो भी ना, गुर्बत में ही पैदा हो, गुर्बत में ही पलो बढ़ो और गुर्बत में ही मर जाओ। ये है आपकी हैसियत। आप फटे पुराने कपड़ों में घूम रहे हो, अगला बंदा सूट वूट पहन के स्टाइल मार रहा है, तो भाई अच्छा वो लग रहा है, आप लग रहे हो। लख दी लानत अगर आप ये कहने लगे हो कि नहीं मुझे ना उस फटे पुराने कपड़े पहनने में ही सुकून मिलता है और मैं उसी में ही खुश हूँ, तो भाई आपसे बड़ा बेवकूफ़ मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। यार सामने खड़ा कर दो भाई एक जानवर और एक इंसान, तो लोग कहेंगे भाई ये इंसान बेहतर है, जानवर तो जानवर ही रहता है। तो वही ज़िंदगी से फ़ायदा उठाएं, अपनी आने वाली नस्लों के लिए ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, वरना फिर यही सवाल दोहराते जाएंगे आपकी औलादें कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। अरे भाई करने का मतलब ये नहीं कि आपने बड़ी मेहनत की है, करने का मतलब ये है कि आपने उनकी ज़िंदगी सेटल करने के लिए क्या किया है। खाना खिलाना तो जानवर भी कर सकते हैं, जानवर भी सुबह सवेरे उठ के ना अपने बच्चों के लिए 1-2 बोटियाँ कहीं से भी मैनेज करवा के ले आते हैं, बच्चे वो खा लेते हैं, लेकिन है तो वो जानवर ही। उनको वही घर का क्या फ़र्क पड़ने लगा है, उनको वही जायदाद से क्या ताल्लुक़ है, बस उन्होंने सिर्फ खाना खाना है, ज़िंदगी जीनी है, दैट्स इट। लेकिन आप इंसान हो तो जानवर की तरह ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान वाइज अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो और अपनी औलादों से ना बाद में दुआएं लो। जब आप एट दी एज ऑफ 70-80 ना काम नहीं कर रहे होंगे, अपनी औलाद आपकी माशाल्लाह से इतनी कमाई कर रही होगी कि आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही होगी। आपकी जो दवाइयाँ होती हैं, आपके जो डॉक्टर्स के एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी ज़िंदगी के कई सारे ऐसे अखराजात हैं जो आपके बच्चे ना पुरसुकून माहौल में आराम से पे कर सकेंगे। तो क्या आपकी वो ज़िंदगी बेहतर है, या फिर आपकी औलाद ख़ुद गरीब हो आपकी वजह से, क्योंकि आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है, और औलाद फिर आपको छोटी सी छोटी चीज़ भी ना, क्योंकि उनको खुद मेहनत बड़ी मुशक्क़त करनी होती है आपके लिए कुछ कमाने के लिए, तो वो जब कमा कर लाते हैं और आपको वो ऐसे हाथ में थमा के, जैसे आपकी कोई दवाइयाँ हो गई, तो बेटा खुद आपकी दिहाड़ी करके ना मुश्किल से 1000 रुपये कमा कर ले आता है, उसमें से 500 आपकी दवाई के लिए है, तो वो ऐसे ऐसे करके ना कहता है कि पापा जी ये लो आपकी दवाइयाँ। एक तो आप परेशान हो गया हूँ आपकी दवाइयों से, इतनी महंगी महंगी दवाइयाँ आपकी, क्या कर सकते हैं। घर का पूरा माहौल ही इस तरह रहता है। बाय ऑल मीन्स गुर्बत से छुटकारा हासिल करो, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाओ, और क्या कह सकता हूँ यार।